नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 22वां और अंतिम भाग। पिछले भाग में आपने सुना कैसे मदन सिंह को सदन पर गुस्सा आता रहा और जायदाद से बेदखल करने से लेकर वह न जाने क्या क्या मंसूबे बनाते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका पुत्र प्रेम उनके आत्माभिमान पर हावी हो गया। एक दिन पदम सिंह ने आकर उन्हें पोता होने की खबर सुनाई तो उन्होंने आखिरकार सदन के घर जाने का निश्चय कर लिया। वहां पहुंचे तो मन के मैल आंसुओं में धुल गए, लेकिन सुमन सुमन से सदन और शांता दोनों ही किसी तरह पीछा छुड़ाना चाहते थे। शांता को यह डर कि सदन कहीं सुमन के जाल में न फंस जाए, और सदन को यह कोफ्त कि सुमन की वजह से ही उसके अपने सभी दूर हो गए। जब सदन के घर वाले आए तो वह गंगा घाट पर गई हुई थी। वापस आकर उसने छिपकर सबकी बातें सुनी तो उसी अंधेरे में फिर से चल पड़ी। अब आगे अंधेरा खूब छाया हुआ था। रास्ता भी अच्छी तरह न सूझता था, पर सुमन गिरती पड़ती जाती थी, मालूम नहीं कहाँ किधर। वह अपने होश में न थी। लाठी खाकर घबराए हुए कुत्ते के समान वह मूर्छावस्था में लुढ़कती जा रही थी। संभलना चाहती थी पर संभल न सकती थी। यहाँ तक कि उसके पैरों में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया। वह पैर पकड़कर बैठ गई, चलने की शक्ति न रही। उसने बेहोशी के बाद होश में आने वाले आदमी के समान इधर उधर चौंक कर देखा। चारों ओर सन्नाटा था, गहरा अंधकार छाया हुआ था। केवल सियार अपना राग अलाप रहे थे। यहां मैं अकेली हूं, यह सोचकर सुमन के रोए खड़े हो गए। अकेलापन किसे कहते हैं यह उसे आज मालूम हुआ, लेकिन यह जानते हुए भी कि यहाँ कोई नहीं है, मैं ही अकेली हूं, उसे अपने चारों ओर नीचे ऊपर नाना प्रकार के जीव आकाश में चलते हुए दिखाई देते थे। यहाँ तक कि उसने घबराकर आंखें बंद कर ली। निर्जनता कल्पना को अत्यंत रचनाशील बना देती है। सुमन सोचने लगी, मैं कैसी अभागी हूं, और तो और अपनी सगी बहन भी अब मेरी सूरत नहीं देखना चाहती। उसे कितना अपनाना चाहा, पर वह अपनी ना हुई। मेरे सिर कलंक का टीका लग गया और वह अब धोने से नहीं धुल सकता। मैं उसको या किसी को क्यों दोष दूं? यह सब मेरे कर्मों का फल है। आह, एड़ी में कैसी पीड़ा हो रही है। यह कांटा कैसे निकलेगा? भीतर उसका एक टुकड़ा टूट गया है। खून कैसे टपक रहा है। नहीं, मैं किसी को दोष नहीं दे सकती। बुरे कर्म तो मैंने किए हैं, उनका फल कौन भोगेगा? विलास लालसा ने मेरी है दुर्गति की। मैं कितनी अंधी हो गई थी। केवल इंद्रियों के सुख भोग के लिए मैं अपनी आत्मा का नाश कर बैठी। मुझे कष्ट अवश्य था। मैं गहने कपड़े को तरसती थी, अच्छे भोजन को तरसती थी, प्रेम को तरसती थी। उस समय मुझे केवल अपना जीवन दुखमय दिखाई देता था, पर वह अवस्था भी तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल था। और क्या ऐसी स्त्रियां नहीं हैं जो उसे कहीं अधिक कष्ट झेलकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करती हैं? दमयंती पर कैसे कैसे दुख पड़े। सीता को रामचंद्र ने घर से निकाल दिया और वह बरसों जंगलों में नाना प्रकार के क्लेश उठाती रहीं। सावित्री ने कैसे कैसे दुख सहे, पर वह धर्म पर दृढ़ रही। उतनी दूर क्यों जाऊं? मेरे ही पड़ोस में कितनी स्त्रियां रो रो कर दिन काट रही थीं। अमोला में वह बेचारी अहिरन कैसी विपत्ति झेल रही थी। उसका पति परदेश से बरसों न आता था। बेचारी उपवास करके पड़ी रहती थी। हाय, इतनी सुंदरता ने मेरी मिट्टी खराब की। मेरे सौंदर्य के अभिमान ने मुझे यह दिन दिखाया। हे प्रभु, तुम सुंदरता देकर मन को चंचल क्यों बना देते हो? सुंदर स्त्रियों को प्रायः चंचल ही पाया। कदाचित ईश्वर इस युक्ति से हमारी आत्मा की परीक्षा करते हैं, अथवा जीवन मार्ग में सुंदरता रूपी बाधा डालकर हमारी आत्मा को बलवान पुष्ट बनाना चाहते हैं। सुंदरता रूपी आग में आत्मा को डालकर उसे चमकाना चाहते हैं, पर हाँ, अज्ञानवश हमें कुछ नहीं सूझता। यह आग हमें जला डालती है, यह हमें विचलित कर देती है। यह कैसे बंद हो? न जाने किसी चीज का कांटा था।
जो कोई आके मुझे पकड़ ले तो यहाँ चिल्लाऊंगी तो कौन सुनेगा? कुछ नहीं। यह न विलास प्रेम का दोष है न सुंदरता का दोष है। यह सब मेरे अज्ञान का दोष है। भगवान, मुझे ज्ञान दो। तुम ही अब मेरा उद्धार कर सकते हो। मैंने भूल की कि विधवा आश्रम में गई। सदन के साथ रहकर भी मैंने भूल की। मनुष्यों से अपने उद्धार की आशा रखना व्यर्थ है। ये आप ही मेरी तरह अज्ञान में पड़े हुए हैं। ये मेरा उद्धार क्या करेंगे? मैं उसी की शरण में जाऊंगी, लेकिन कैसे जाऊं? कौन सा मार्ग है? 2 साल से धर्म ग्रंथों को पढ़ती हूं, पर कुछ समझ में नहीं आता। ईश्वर, तुम्हें कैसे पाऊं? मुझे इस अंधकार से निकालो। तुम दिव्य हो, ज्ञानमय हो। तुम्हारे प्रकाश में संभव है यह अंधकार विच्छिन्न हो जाए। ये पत्तियां क्यों खड़खड़ा रही हैं? कोई जानवर तो नहीं आता? नहीं, कोई अवश्य आता है। सुमन खड़ी हो गई। उसका चित्त दृढ़ था। वह निर्भय हो गई थी। सुमन बहुत देर तक इन्हीं विचारों में मगन रही। इससे उसके हृदय को शांति न होती थी। आज तक उसने इस प्रकार कभी आत्मविचार नहीं किया था। इस संकट में पड़कर उसकी सदिच्छा जागृत हो गई थी। रात बीत चुकी थी। वसंत की शीतल वायु चलने लगी। सुमन ने साड़ी समेट ली और घुटनों पर सिर रख लिया। उसे वह दिन याद आया जब इसी ऋतु में इसी समय वह अपने पति के द्वार पर बैठी हुई सोच रही थी कि कहाँ जाऊं। उस समय यह विलास की आग में जल रही थी। आज भक्ति की शीतल छाया ने उसे आश्रय दिया था। एकाएक उसकी आंख झपक गई। उसने देखा कि स्वामी गजानंद मृग चर्म धारण करके उसके सामने खड़े दयापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देख रहे हैं। सुमन उनके चरणों पर गिर पड़ी और दीन भाव से बोली, स्वामी, मेरा उद्धार कीजिए। सुमन ने देखा कि स्वामी ने उसके सिर पर दया से हाथ फेरा और कहा, ईश्वर ने मुझे इसीलिए तुम्हारे पास भेजा है। बोलो, क्या चाहती हो? धन? नहीं महाराज, धन की इच्छा नहीं। सम्मान? नहीं महाराज, सम्मान की भी इच्छा नहीं। भोग विलास? महाराज, इसका नाम न लीजिए। मुझे ज्ञान दीजिए। अच्छा, तो सुनो। सतयुग में आदमी की मुक्ति ज्ञान से होती थी, त्रेता में सत्य से, द्वापर में भक्ति से, पर इस कलयुग में इसका केवल एक ही मार्ग है और वह है सेवा। इसी मार्ग पर चलो, तुम्हारा उद्धार होगा। जो लोग तुमसे भी दीन दुखी दलित हैं, उनकी शरण में जाओ और उनका आशीर्वाद तुम्हारा उद्धार करेगा। कलयुग में परमात्मा इसी दुख सागर में वास करते हैं। सुमन की आंखें खुल गई। उसने इधर उधर देखा। उसे निश्चय था कि मैं जागती थी। इतनी जल्दी स्वामी जी कहाँ अदृश्य हो गए? अकस्मात उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि सामने पेड़ों के नीचे स्वामी जी लालटेन लिए खड़े हैं। वह उठकर लंगड़ाती हुई उनकी ओर चली। उसने अनुमान किया था कि वृक्ष समूह 100 गज के अंतर पर होगा, पर वह 100 के बदले 200, 300 गज चली गई और वह वृक्ष पुंज और उसके नीचे स्वामी जी लालटेन लिए हुए उतनी ही दूर खड़े थे। सुमन को भ्रम हुआ। मैं सो तो नहीं रही हूं? यह कोई स्वप्न तो नहीं है? इतना चलने पर भी वह उतनी ही दूर है। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, महाराज, आती हूं, आप जरा ठहर जाइए। उसके कानों में शब्द सुनाई दिए, चली आओ, मैं खड़ा हूं। सुमन फिर चली, पर 200 कदम चलने पर वह थक कर बैठ गई। वह वृक्ष समूह और स्वामी जी ज्यों के त्यों सामने 100 गज की दूरी पर खड़े थे। भय से सुमन के रोएं खड़े हो गए। उसकी छाती धड़कने लगी और पैर थर थर कांपने लगे। उसने चिल्लाना चाहा, पर आवाज न निकली। सुमन ने सावधान होकर विचार करना चाहा कि यह क्या रहस्य है। मैं कोई प्रेतलीला तो नहीं देख रही हूं? लेकिन कोई अज्ञात शक्ति उसे उधर खींचे लिए जाती थी, मानो इच्छा शक्ति मन को छोड़कर उसी रहस्य के पीछे दौड़ी जाती है। सुमन फिर चली। अब वह शहर के निकट आ गई थी। उसने देखा स्वामी जी एक छोटी सी झोपड़ी में चले गए और वृक्ष समूह अदृश्य हो गया। सुमन ने समझा यही उनकी कुटी है। उसे बड़ा धीरज हुआ। अब स्वामी जी से अवश्य भेंट होगी, उन्हीं से यह रहस्य खुलेगा। उसने कुटी के द्वार पर जाकर कहा, स्वामी जी, मैं हूं सुमन।
यह कुटी गजानंद की ही थी, पर वह सोए हुए थे। सुमन को कुछ जवाब न मिला। सुमन ने साहस करके कुटी में झांका। आग जल रही थी और गजानंद कंबल ओढ़े सो रहे थे। सुमन को अचंभा हुआ कि यह अभी तो चले आते हैं, इतनी जल्दी कैसे सो गए? और वह लालटेन कहाँ चली गई? जोर से पुकारा, स्वामी जी। गजानंद उठ बैठे और विस्मित नेत्रों से सुमन को देखा। वह 1 मिनट तक ध्यानपूर्वक उसे देखते रहे, तब बोले, कौन? सुमन? हाँ महाराज, मैं हूं। मैं अभी अभी तुम्हें स्वप्न में देख रहा था। सुमन ने चकित होकर कहा, आप तो अभी अभी कुटी में आए हैं। नहीं, मुझे सोए बहुत देर हुई। मैं तो कुटी से निकला नहीं। अभी स्वप्न में तुम्ही को देख रहा था। और मैं आप ही के पीछे पीछे गंगा किनारे से चली आ रही हूं। आप लालटेन लिए मेरे सामने चले आते थे। गजानन ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें धोखा हुआ। धोखा होता तो मैं बिना देखे सुने यहां कैसे पहुंच जाती? मैं नदी किनारे अकेले सोच रही थी कि मेरा उद्धार कैसे होगा। मैं परमात्मा से विनय कर रही थी कि मुझ पर दया करो और अपनी शरण में लो। इतने में आप वहां पहुंचे और मुझे सेवा धर्म का उपदेश दिया। मैं आपसे कितनी ही बातें पूछना चाहती थी, पर आप अदृश्य हो गए। किंतु एक क्षण में मैंने आपको लालटेन लिए थोड़ी दूर पर खड़े देखा। बस आपके पीछे दौड़ी। यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। कृपया करके मुझे समझाइए। संभव है ऐसा ही हुआ हो, पर ये बातें अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। कोई देवता तो नहीं थे जो आपका भेष धारण करके मुझे आपकी शरण में लाए हों? यह भी संभव है। तुमने जो कुछ कहा है वही मैं स्वप्न में देख रहा था और तुम्हें सेवा धर्म का उपदेश कर रहा था। सुमन, तुम मुझे भली भांति जानती हो। तुमने मेरे हाथों बहुत दुख उठाए हैं, बहुत कष्ट सहे हैं। तुम जानती हो मैं कितनी नीच प्रकृति का अधम जीव हूं, लेकिन अपनी उन नीचताओं को स्मरण करता हूं तो मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। तुम आदर के योग्य थी, मैंने तुम्हारा निरादर किया। यह हमारी दुरअवस्था का, हमारे दुखों का मूल कारण है। ईश्वर वह दिन कब लाएगा कि हमारी जाति में स्त्रियों का आदर होगा? स्त्री मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहनकर, आभूषण विहीन होकर, आधे पेट सूखी रोटी खाकर, झोपड़े में रहकर मेहनत मजदूरी कर, सब कष्टों को सहते हुए भी आनंद से जीवन व्यतीत कर सकती है। केवल घर में उसका आदर होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए। आदर या प्रेम विहीन महिला महलों में भी सुख से नहीं रह सकती। पर मैं अज्ञान, अविद्या के अंधकार में पड़ा हुआ था। अपना उद्धार करने का साधन मेरे पास न था। न ज्ञान था, न विद्या थी, न भक्ति, न कर्म की सामर्थ्य थी। मैंने अपने बंधुओं की सेवा करने का निश्चय किया। यही मार्ग मेरे लिए सबसे सरल था। तब से मैं यथाशक्ति इसी मार्ग पर चल रहा हूं और अब मुझे अनुभव हो रहा है कि आत्मोद्धार के मार्गों में केवल नाम का अंतर है। मुझे इस मार्ग पर चलकर शांति मिली है और मैं तुम्हारे लिए भी यही मार्ग सबसे उत्तम समझता हूं। मैंने तुम्हें आश्रम में देखा, सदन के घर में देखा। तुम सेवा व्रत में मगन थी। तुम्हारे लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करता था। तुम्हारे हृदय में दया है, प्रेम है, सहानुभूति है और सेवा धर्म के यही मुख्य साधन हैं। तुम्हारे लिए उसका द्वार खुला है। वह तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। उसमें प्रवेश करो। ईश्वर तुम्हारा कल्याण अवश्य करेंगे। सुमन को गजानंद के मुखारविंद पर एक विमल ज्योति का प्रकाश दिखाई दिया। उसके अंतःकरण में एक अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का भाव उदय हुआ। उसने सोचा, इनकी आत्मा में कितनी दया और प्रेम है। हाय, मैंने ऐसे नर रत्न का तिरस्कार किया। इनकी सेवा में रहती तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। बोली, महाराज, आप मेरे लिए ईश्वर रूप हैं। आपके ही द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है। मैं अपना तन मन आपकी सेवा में अर्पण करती हूँ। यही प्रतिज्ञा एक बार मैंने की थी, पर अज्ञानतावश उसका पालन न कर सकी। वह प्रतिज्ञा मेरे हृदय से न निकली थी। आज मैं सच्चे मन से यह प्रतिज्ञा करती हूँ। आपने मेरी बाह पकड़ी थी।
अब यद्यपि मैं पतित हो गई हूँ, पर आप ही अपनी उदारता से मुझे क्षमा दान दीजिए और मुझे सन्मार्ग पर ले जाइए। गजानंद को इस समय सुमन के चेहरे पर प्रेम और पवित्रता की छटा दिखाई दी। वे व्याकुल हो गए। वे भाव जिन्हें वे बरसों से दबा रहे थे, जागृत होने लगे। सुख और आनंद की नवीन भावनाएं उत्पन्न होने लगी। उन्हें अपना जीवन शुष्क, नीरस, आनंद विहीन जान पड़ने लगा। वह इन कल्पनाओं से भयभीत हो गए। उन्हें शंका हुई कि यदि मेरे मन में यह विचार ठहर गए तो मेरा संयम, वैराग्य और सेवा व्रत इसके प्रवाह में तृण के समान बह जाएंगे। वह बोल उठे, तुम्हें मालूम है कि यहाँ एक अनाथालय खोला गया है? हाँ, इसकी कुछ चर्चा सुनी तो थी। इस अनाथालय में विशेषकर वही कन्याएं हैं जिन्हें वैश्याओं ने हमें सौंपा है। कोई 50 कन्याएं होंगी। वह आपके ही उपदेशों का फल है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संपूर्ण श्रेय पंडित पदम सिंह को है। मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। इस अनाथालय के लिए एक पवित्र आत्मा की आवश्यकता है और तुम ही वह आत्मा हो। मैंने बहुत ढूंढा, पर कोई ऐसी महिला ना मिली जो यह काम प्रेम भाव से करे, जो कन्याओं का माता की भांति पालन करे और अपने प्रेम से अकेली उनकी माताओं का स्थान पूरा कर दे। वे बीमार पड़ें तो उनकी सेवा करें, उनके फोड़े, फुंसियां, मलमूत्र देखकर घृणा ना करे और अपने व्यवहार से उनमें धार्मिक भावों का संचार कर दें कि उनके पिछले कुसंस्कार मिट जाएं और उनका जीवन सुख से कटे। वात्सल्य के बिना यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। ईश्वर ने तुम्हें ज्ञान और विवेक दिया है। तुम्हारे हृदय में दया है, करुणा है, धर्म है और तुम ही इस कर्तव्य का भार संभाल सकती हो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगी? सुमन की आंखें सजल हो गई। मेरे विषय में एक ज्ञानी महात्मा का यह विचार है, यह सोचकर उसका चित्त गद गद हो गया। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा न थी कि उस पर इतना विश्वास किया जाएगा और उसे सेवा का ऐसा महान गौरव प्राप्त होगा। उसे निश्चय हो गया कि परमात्मा ने गजानंद को यह प्रेरणा दी है। अभी थोड़ी देर पहले वह किसी बालक को कीचड़ लपेटे देखती तो उसकी ओर से मुंह फेर लेती, पर गजानंद ने उस पर विश्वास करके उस घृणा को जीत लिया था। उसमें प्रेम संचार कर दिया था। हम अपने ऊपर विश्वास करने वालों को कभी निराश नहीं करना चाहते और ऐसे बोझों को उठाने को तैयार हो जाते हैं जिन्हें हम असाध्य समझते थे। विश्वास से विश्वास उत्पन्न होता है। सुमन ने अत्यंत विनीत भाव से कहा, आप लोग मुझे इस योग्य समझते हैं, यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं किसी के कुछ काम आ सकूं, किसी की सेवा कर सकूं, यह मेरी परम लालसा थी। आपके बताए हुए आदर्श तक मैं पहुंच न सकूंगी, पर यथाशक्ति मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। यह कहते कहते सुमन चुप हो गई। उसका सिर झुक गया और आंखें डबडबा गईं। उसकी वाणी से जो कुछ न हो सका वह उसके मुख के भाव ने प्रकट कर दिया, मानो वह कह रही थी, यह आपकी असीम कृपा है जो आप मुझ पर ऐसा विश्वास करते हैं। कहाँ मुझ जैसी नीच, दुष्चरित्र और कहाँ यह महान पद। पर ईश्वर ने चाहा तो आपको इस विश्वास दान के लिए पछताना न पड़ेगा। गजानंद ने कहा, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी। परमात्मा तुम्हारा कल्याण करे। यह कहकर गजानंद उठ खड़े हुए। पौ फट रही थी। पपीहे की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उन्होंने अपना कमंडल उठाया और गंगा स्नान करने चले गए। सुमन ने कुटी के बाहर निकलकर देखा, जैसे हम नींद से जाग कर देखते हैं। समय कितना सुहावना है, कितना शांतिमय, कितना उल्लासपूर्ण। क्या उसका भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या उसके भविष्य जीवन का भी प्रभात होगा? उसमें भी कभी उषा की झलक दिखाई देगी, कभी सूर्य का प्रकाश होगा? हाँ, होगा। और यह सुहावना शांतिमय प्रभात आने वाले दिन रूपी जीवन का प्रभात है। 1 साल बीत गया। पंडित मदन सिंह पहले तीर्थ यात्रा पर उधार खाए बैठे थे। जान पड़ता था सदन के घर आते ही एक दिन भी न ठहरेंगे, सीधे बद्रीनाथ पहुंचकर दम लेंगे। पर जब से सदन आ गया है उन्होंने भूलकर भी तीर्थ यात्रा का नाम नहीं लिया। पोते को गोद में लिए असामियों का हिसाब करते हैं, खेतों की निगरानी करते हैं। माया ने और भी जकड़ लिया है।
हाँ, भामा अब कुछ निश्चिंत हो गई है। पड़ोसिनों से वार्तालाप करने का कर्तव्य उसने अपने सिर से नहीं हटाया। शेष कार्य उसने शांता पर छोड़ दिया है। पंडित पदम सिंह ने वकालत छोड़ दी। अब वह म्युनिसिपैलिटी के प्रधान कर्मचारी हैं। इस काम में उन्हें बहुत रुचि है। शहर दिनों दिन उन्नति कर रहा है। साल के भीतर ही कई नई सड़कें, नए बाग तैयार हो गए हैं। अब उनका इरादा है कि इक्के और गाड़ी वालों के लिए शहर के बाहर एक मोहल्ला बनवा दें। शर्मा जी के कई पहले के मित्र अब उनके विरोधी हो गए हैं और पहले के कितने ही विरोधियों से मेल हो गया है, किंतु महाशय विट्ठल दास पर उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती है। वे बहुत चाहते हैं कि महाशय जी को म्युनिसिपैलिटी में कोई अधिकार दें, पर विट्ठल दास राजी नहीं होते। वह निस्वार्थ कर्म की प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना चाहते। उनका विचार है कि अधिकारी बनकर वह इतना हित नहीं कर सकते जितना पृथक रहकर। उनका विधवाश्रम इन दिनों बहुत उन्नति पर है और म्युनिसिपैलिटी से उसे विशेष सहायता मिलती है। आजकल वह कृषकों की सहायता के लिए एक कोष स्थापित करने का उद्योग कर रहे हैं, जिससे किसानों को बीज और रुपए नाम मात्र सूद पर उधार दिए जा सकें। इस सत्कार्य में सदन बाबू विट्ठल दास का दाहिना हाथ बना हुआ है। सदन का अपने गांव में मन नहीं लगता। वह शांता को वहां छोड़कर फिर गंगा किनारे के झोपड़े में आ गया है और उस व्यवसाय को खूब बढ़ा रहा है। उसके पास अब 5 नावें हैं और सैकड़ों रुपए महीने का लाभ हो रहा है। वह अब एक स्टीमर मोल लेने का विचार कर रहा है। स्वामी गजानंद अधिकतर देहातों में रहते हैं। उन्होंने निर्धनों की कन्याओं का उद्धार करने के निमित्त अपना जीवन अर्पण कर दिया है। शहर में आते हैं तो 2-1 दिन से अधिक नहीं ठहरते। कार्तिक का महीना था। पदम सिंह सुभद्रा को गंगा स्नान कराने ले गए थे। लौटती बार वह अलईपुर की ओर आ रहे थे। सुभद्रा गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकती चली जाती थी और सोचती थी कि यहाँ इस सन्नाटे में लोग कैसे रहते हैं, उनका मन कैसे लगता है। इतने में उसे एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा जिसके फाटक पर मोटे अक्षरों में लिखा था, सेवा सदन। सुभद्रा ने शर्मा जी से पूछा, क्या यही सुमन बाई का सेवा सदन है? शर्मा जी ने कुछ उदासीन भाव से कहा, हाँ। वह पछता रहे थे कि इस रास्ते से क्यों आए। यह अब अवश्य ही इस आश्रम को देखेगी। मुझे भी जाना पड़ेगा, पूरे फंसे। शर्मा जी ने अब तक एक बार भी सेवा सदन का निरीक्षण नहीं किया था। गजानन ने कितनी ही बार चाहा कि उन्हें लाएं, पर वह कोई न कोई बहाना कर दिया करते थे। वह सब कुछ कर सकते थे, पर सुमन के सम्मुख आना उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्हें सुमन की वे बातें कभी न भूलती थी जो उसने कंगन देते समय पार्क में उनसे कही थी। उस समय से वह सुमन से इसीलिए भागते थे कि उन्हें लज्जा आती थी। उनके चित्त से यह विचार कभी दूर न होता था कि वह स्त्री जो इतनी साध्वी तथा सच्चरित्रा हो सकती है, केवल मेरे कुसंस्कारों के कारण कुमार्गगामिनी बनी। मैंने ही उसे कुएं में गिराया। सुभद्रा ने कहा, जरा गाड़ी रोक लो, इसे देखूंगी। पदम सिंह, आज बहुत देर होगी, फिर कभी आ जाना। साल भर से तो आ रही हूं, पर आज तक कभी ना आ सकी। यहां से जाकर फिर न जाने कब फुर्सत हो। तुम आप ही नहीं आई, कोई रोकता था? भला जब नहीं आई तब नहीं आई, अब तो आई हूं, अब क्यों नहीं चलते? चलने से मुझे इनकार थोड़े ही है, केवल देर हो जाने का भय है। 9 बजते होंगे। यहां कौन देर लगेगी, 10 मिनट में लौट जाएंगे। तुम्हारी हट करने की बुरी आदत है। कह दिया कि इस समय मुझे देर होगी, लेकिन मानती ही नहीं हो। जरा घोड़े को तेज कर देना, कसर पूरी हो जाएगी। अच्छा तो तुम जाओ, अब से संध्या तक जब जी चाहे घर लौट आना। मैं चलता हूँ, गाड़ी छोड़े जाता हूँ। रास्ते में कोई सवारी किराए की कर लूंगा। तो इसकी क्या आवश्यकता है? तुम यहीं बैठे रहो, मैं अभी लौट आती हूँ। पदम सिंह गाड़ी से उतरकर, मैं चलता हूँ, तुम्हारा जब जी चाहे आना। सुभद्रा इस हीले हवाले का कारण समझ गई। उसने जगत में कितनी ही बार सेवा सदन की प्रशंसा पढ़ी थी। पंडित प्रभाकर राव की इन दिनों सेवा सदन पर बड़ी दया दृष्टि थी। अतएव सुभद्रा को इस आश्रम से प्रेम सा हो गया था और सुमन के प्रति उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई थी। वह सुमन को इस नई अवस्था में देखना चाहती थी।
उसको आश्चर्य होता था कि इतने नीचे गिरकर कैसे ऐसी विदुषी हो गई कि पत्रों में उसकी प्रशंसा छपती है। उसके जी में तो आया कि पंडित जी को खूब आड़े हाथों ले, पर साइज खड़ा था, इसीलिए कुछ न बोल सकी। गाड़ी से उतरकर आश्रम में दाखिल हुई। वह ज्यों ही बरामदे में पहुंची कि एक स्त्री ने भीतर जाकर सुमन को उसके आने की सूचना दी और एक क्षण में सुमन को आते देखा। वह उस केशहीना, आभूषण विहीना सुमन को देखकर चकित हो गई। उसमें न कोमलता थी, न वह चपलता, न वह मुस्कुराती हुई आंखें, न हंसते हुए होंठ। रूप लावण्य की जगह पवित्रता की ज्योति झलक रही थी। सुमन निकट आकर सुभद्रा के पैरों पर गिर पड़ी और सजल नयन होकर बोली, बहू जी, आज मेरे धन्य भाग्य हैं कि मैं आपको देख रही हूँ। सुभद्रा की आंखें भर आई। उसने सुमन को उठाकर छाती से लगा लिया और गद गद स्वर में बोली, बाई जी, आने का तो बहुत जी चाहता था, पर आलस्यवश अब तक ना आ सकी थी। शर्मा जी भी हैं या आप अकेले आए हैं? साथ तो थे, पर उन्हें देर हो गई थी, इसीलिए वह दूसरी गाड़ी करके चले गए। सुमन ने उदास होकर कहा, देर तो क्या होती थी, वह यहाँ आना ही नहीं चाहते। मेरा भाग्य। दुख केवल यह है कि जिस आश्रम के वे स्वयं जन्मदाता हैं, उससे मेरे कारण उन्हें इतनी घृणा है। मेरी हृदय से अभिलाषा थी कि एक बार आप और वह दोनों यहाँ आते। आधी तो आज पूरी हुई, शेष भी कभी न कभी पूरी ही होगी। वह मेरे उद्धार का दिन होगा। यह कहकर सुमन ने सुभद्रा को आश्रम दिखाना शुरू किया। भवन में 5 बड़े कमरे थे। पहले कमरे में लगभग 30 बालिकाएं बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी। उनकी अवस्था 12 वर्ष से 15 वर्ष तक थी। अध्यापिका ने सुभद्रा को देखते ही आकर उससे हाथ मिलाया। सुमन ने दोनों का परिचय कराया। सुभद्रा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह महिला मिस्टर रुस्तम भाई बैरिस्टर की सुयोग्य पत्नी है। नित्य 2 घंटे के लिए आश्रम में आकर इन बालिकाओं को पढ़ाया करती थीं। दूसरे कमरे में भी इतनी ही कन्याएं थीं। उनकी अवस्था 8 से लेकर 12 वर्ष तक थी। उनमें कोई कपड़े काटती थी, कोई सीती थी और कोई अपने पास वाली लड़की को चिकोटी काटती थी। यहाँ कोई अध्यापिका न थी। एक बूढ़ा दर्जी काम कर रहा था। सुमन ने कन्याओं के तैयार किए हुए कुर्ते, जैकेट आदि सुभद्रा को दिखाए। तीसरे कमरे में 15-20 छोटी छोटी बालिकाएं थीं। कोई 5 वर्ष से अधिक की न थी। उनमें कोई गुड़िया खेलती थी, कोई दीवार पर लटकती हुई तस्वीरें देखती थी। सुमन आप ही इस कक्षा की अध्यापिका थी। सुभद्रा यहाँ से सामने वाले बगीचे में आकर उन्हीं लड़कियों के लगाए हुए फूल पत्ते देखने लगी। कन्याएं वहां आलू गोभी की क्यारियों में पानी दे रही थी। उन्होंने सुभद्रा को सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। भोजनालय में कई कन्याएं बैठी भोजन कर रही थीं। सुमन ने सुभद्रा को इन कन्याओं के बनाए हुए अचार, मुरब्बे आदि दिखाए। सुभद्रा को यहाँ का सुप्रबंध, शांति और कन्याओं का शील स्वभाव देखकर बड़ा आनंद हुआ। उसने मन में सोचा, सुमन इतने बड़े आश्रम को अकेले कैसे चलाती होगी? मुझसे तो कभी ना हो सकता था। कोई लड़की मलिन या उदास नहीं दिखाई देती। सुमन ने कहा, मैंने यह भार अपने ऊपर ले तो लिया, पर मुझ में उसके संभालने की शक्ति नहीं है। लोग जो सलाह देते हैं, वही मेरा आधार है। आपको भी जो कुछ त्रुटि दिखाई दिए वह कृपा करके बता दीजिए, इससे मेरा उपकार होगा। सुभद्रा ने हंसकर कहा, भाई जी, मुझे लज्जित ना करो। मैंने तो जो कुछ देखा है उसी से चकित हो रही हूं। तुम्हें सलाह क्या दूंगी? बस इतना ही कह सकती हूं कि ऐसा अच्छा प्रबंध विधवा आश्रम का भी नहीं है। आप संकोच कर रही हैं। नहीं, सत्य कहती हूं। मैंने जैसा सुना था, इसे उससे कहीं बढ़कर पाया। हाँ, यह तो बताओ, इन बालिकाओं की माताएं इन्हें देखने आती हैं या नहीं? आती हैं, पर मैं यथासाध्य इस मेल मिलाप को रोकती हूं। अच्छा, इनका विवाह कहाँ होगा? सुमन, यह तो टेढ़ी खीर है। हमारा कर्तव्य यह है कि इन कन्याओं को चतुर गृहिणी बनने के योग्य बना दे। इनका आदर समाज करेगा या नहीं, मैं नहीं कह सकती। सुभद्रा, बैरिस्टर साहब की पत्नी को इस काम से बड़ा प्रेम है। सुमन, यह कहिए कि आश्रम की स्वामिनी वही हैं।
मैं तो केवल उनकी आज्ञाओं का पालन करती हूँ। सुभद्रा, क्या कहूँ? मैं किसी योग्य नहीं, नहीं तो मैं भी यहाँ कुछ काम किया करती। सुमन, आते आते तो आप आज आई हैं, उस पर शर्मा जी को नाराज करके। शर्मा जी फिर इधर आने न देंगे। सुभद्रा, नहीं, अब की इतवार को मैं उन्हें अवश्य खींच लाऊंगी। बस मैं लड़कियों को पान लगाना और खाना सिखाया करूंगी। सुमन हंसकर, इस काम में आप कितनी ही लड़कियों को अपने से भी अधिक निपुण पाएंगी। इतने में 10 लड़कियां सुंदर वस्त्र पहने हुए आई और सुभद्रा के सामने खड़ी होकर मधुर स्वर में गाने लगी। हे जगत पिता, जगत प्रभु, मुझे अपना प्रेम और प्यार दे। तेरी भक्ति में लगे मन मेरा, विषय कामना को विसार दे। सुभद्रा यह गीत सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और लड़कियों को 5 रुपए इनाम में दिए। जब वह चलने लगी तो सुमन ने करुण स्वर में कहा, मैं इसी रविवार को आपकी राह देखूंगी। सुभद्रा, मैं अवश्य आऊंगी। सुमन, शांता तो कुशल से है? सुभद्रा, हाँ, पत्र आया था। सदन तो यहाँ नहीं आए? सुमन, नहीं, पर 2 रुपए मासिक चंदा भेज दिया करते हैं। सुभद्रा, अब आप बैठिए, मुझे आज्ञा दीजिए। सुमन, आपके आने से मैं कृतार्थ हो गई। आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपकी कार्य कुशलता, किस किस की बड़ाई करूं। आप वास्तव में स्त्री समाज का श्रृंगार हैं। सजल नेत्रों से, मैं तो अपने को आपकी दासी समझती हूँ। मैं जब तक जीऊंगी आप लोगों का यश मनाती रहूंगी। मेरी बाह पकड़ी और मुझे डूबने से बचा लिया। परमात्मा आप लोगों का सदैव कल्याण करें। इसी के साथ यह उपन्यास यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसका वाचन पसंद आया होगा। अपने सजेशंस हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर करें। जल्दी ही हम उपस्थित होंगे अपने अगले उपन्यास के साथ। तब तक आप आने वाली लघु कहानियों का आनंद उठाएं। जल्द ही मिलते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा।